Hello dear students. In last lecture we have completed up to the question number 105. Today we are going to start question number 106. In 106, given that matrix A is 1 2 3 1 3 4 3 4 3 and we have to find determinant of A inverse. Now we know that determinant of A inverse is nothing but 1 upon determinant of A. That's why find determinant of A. It is 1 into bracket 9 minus 16 minus 2 into bracket 3 minus 12 plus 3 into bracket 4 minus 9. That is nothing but equal to minus 7. Minus 9 into minus 2 is plus 18. And minus 5 into 3 is minus 15. Now determinant of A is nothing but equal to minus 4. Therefore determinant of A inverse is equal to 1 upon minus 4, that is minus 1 by 4. Check for the answer, minus 1 by 4, and C is your correct answer. Next आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 107 के लिए. 107 में क्या दिया है? If A is a matrix 0 3 2 0, diagonal element दोनों भी 0 है, and A inverse दिया है lambda into adjoint of A. अब हमें पता है कि A inverse is nothing but 1 upon determinant of A into adjoint of A. It is known to us. If you compare these two, we can say that lambda is nothing but 1 upon determinant of A, and if you find the determinant of A, it is 0 minus 6, that is minus 6, means minus 1 by 6 is your answer. A is your correct answer. After that, look at for question number 108. What is given? If A is a matrix, 1 2 3 minus 1 0 1 4 3 2, then adjoint of A find करना है. Adjoint of A is equal to how much? तो find करते हैं adjoint of A क्या आएगा. देखिए, adjoint of A is nothing but a transpose of cofactor matrix, यानी एक एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने के. फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, बोलेंगे 0 -3 -3, तो यहां पे पहला एलिमेंट आएगा -3. फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, -2 -4 -6, इसका साइन चेंज करके लिखेंगे +6, क्योंकि कोफैक्टर के लिए माइनर का साइन चेंज करना पड़ता है 1 2 3 4 प्लेस में. फिर थर्ड एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं, -3 -0 इज -3, यहां पे आएगा -3. तो चलो ऑप्शन में पहला कॉलम चेक करते हैं, -3 6 -3, तो ये ऐसा ऑप्शन ए और डी में दिखता है. तो चलो सेकंड कॉलम फाइंड करेंगे इस एलिमेंट से स्टार्ट करके. -1 का रो और कॉलम छोड़ दो, ये आएगा 4 -9, 4 -9 यानी -5, साइन चेंज करके यहां पे आएगा 5. फिर मिडल एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ते हैं, फिर बोलेंगे 2 -12 -10, यहां पे आएगा -10. फिर थर्ड एलिमेंट के लिए जाएंगे, यहां पे इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे 3 -8 -5, चेंज करके आएगा. तो देखिए 5 -10 5 कहां पे है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. दोनों कॉलम मैच होने वाले ऑप्शन ए है. ऑप्शन ए में फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों, लेकिन डी में फर्स्ट और सेकंड कॉलम मैच नहीं होता. 109 समझ में आ रहा है? आप चाहे तो थर्ड कॉलम भी निकाल के देख सकते हो इसका थर्ड रो यूज करके. नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स दिया है क्वेश्चन नंबर 109 में. ए इज मैट्रिक्स 3 7 11 0 1 6 2 4 9. ठीक है. Which of the following minor is wrong? Which minor is wrong? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. Which minor is wrong? उसमें ऑप्शन ए है M22 is equal to 5.
तो चेक करते हैं M22 के लिए, 22 यानी ये एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, छोड़ दिया। अब बोलो 27 माइनस 22, 27 माइनस 22 इज 5, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी। यानी ये माइनर करेक्ट है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में क्या दिया है देखिए, M31 इज इक्वल टू 31, M31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, 42 माइनस 11 दैट इज 31। देखिए माइनर के लिए कोई साइन चेंज नहीं करना है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, हमें रॉन्ग ढूंढना है। ऑप्शन सी M23 इज इक्वल टू 2, देखिए M23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, बोलो 12 माइनस 14 माइनस 2, लेकिन यहां पे प्लस 2 दिया है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहां पे माइनस 2 चाहिए लेकिन आया है 2। अब डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं चलते चलते, M12 इज इक्वल टू माइनस 12, 12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 12 माइनस 12 यानी ये भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ओनली सी इज रॉन्ग। यहां पे M23 की जगह पे माइनस 2 चाहिए था, दिया है 2, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 110 देखिए क्या दिया है 110 में, 110 if I is an additive matrix of order 2 such that x into this matrix 2 1 minus 1 2 is equal to I, यानी मैंने अगर इस मैट्रिक्स को A ऐसा नाम दिया, ये 2 1 माइनस 1 2 को, तो any matrix into its inverse is nothing but identity matrix, तो हमें निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है 4 प्लस 1 5, और इनटू इसके डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज कीजिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कीजिए, माइनस 1 1, तो ये क्या आएगा 2/5 माइनस 1/5, 1/5 2/5, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चेक कर लीजिए आप, 2/5 माइनस 1/5, 1/5 2/5। इनवर्स निकालना है सिर्फ इस मैट्रिक्स का, क्योंकि x इंटू दिस मैट्रिक्स इज I, और हमें पता है जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स होता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हमें सिर्फ इसका इनवर्स निकालना था। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो फटाफट सॉल्व कर लो। यहाँ पे 105 6 से लेके 110 तक चलते हैं आगे 111 की तरफ। चलो देखिए 111 क्या दिया है। 111 में ए मैट्रिक्स दिया है 1 tan माइनस tan थीटा 1, और इसका हमें इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मच। इनवर्स के लिए हमें डेफिनेटली पता है कि ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एडजॉइंट निकालते समय इंटरचेंज करो डायगोनल एलिमेंट्स और चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये आएगा tan थीटा माइनस tan थीटा। अब आंसर देते समय सी और डी में tan में दिया है, लेकिन ये ऑप्शन मैच नहीं होता, तो हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा यानी ये cos स्क्वायर थीटा होता है, इनटू दिस मैट्रिक्स 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये आएगा 1। जैसे हम cos स्क्वायर थीटा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आएगा cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और आखिरी एलिमेंट होगा cos स्क्वायर थीटा। तो चेक कर लीजिए ये ऑप्शन कहां पे है,
दिस ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 111 के लिए। चलो आगे चलेंगे 112 की तरफ। 112 में क्या दिया है? ए मैट्रिक्स दिया है 2 3 1 2, बी मैट्रिक्स दिया है 3 1 1 0, और आपको फाइंड करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी आपको फाइंड करना है ए बी इनवर्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी ए बी का इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रोडक्ट ए बी ले लेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या आता है? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, बोलेंगे 6 + 3 9, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 + 0 2, second row into first column 3 + 2 5, and second row into second column 1 + 0 1। तो ए बी का इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 - 10 इज -1 इनटू दिस मैट्रिक्स। इनको इंटरचेंज करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, तो फाइनली आंसर आएगा -1 2 5 और -9। तो चेक करो, -1 2 -1 2 5 -9, -1 2 5 -9, ये ऑप्शन डी में आपको दिखता है। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे 113 की तरफ। 113 में दिया है A is a matrix 2 - 1 1 1 2 1 -1 1 3। आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पे अब आपको लगने वाली है प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to n - 2 into a। अब n यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसकी ऑर्डर है 3, तो n की वैल्यू 3 आएगी, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a। अब आपको एक प्रॉपर्टी और याद करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a होता है k raised to n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। उस हिसाब से ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a होल क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी फाइनल आने वाला आंसर आपका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to 4। तो जैसा कि ऑप्शन दिए हैं, हम पता कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेफिनेटली 17 आने वाली है। फिर भी हम चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। 2 इंटू ब्रैकेट 6 - 1 दैट इज 5 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 3 + 1 4, और प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 1 + 2 3। तो ये देखिए 10 + 4 + 3 दैट इज नथिंग बट 17। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 17 आ गई, यानी आपका आंसर आ गया 17 raised to 4। समझ में आ रहा है आपको? तो 17 raised to 4 ऑप्शन सी में है, तो 113 का ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे 114 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। देखिए 114 में क्या दिया है? द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के आपको कोफैक्टर निकालने हैं ऑफ द मैट्रिक्स दिया है 1 - 1 2 3 2 1 और -1 3 4। सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने हैं हमें इसके। तो हम पहले निकालेंगे सी। कोफैक्टर को हम कैपिटल से भी डिनोट करते हैं, A21 के लिए A12 का ये कोफैक्टर क्या आता है? देखिए इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा 12 + 1 13। इसका साइन चेंज करके आएगा -30। ये दो एलिमेंट्स के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा।
इसके लिए नहीं। अब दूसरा एलिमेंट A22 निकालते हैं। A22 क्या आएगा, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 4 प्लस 2 6, ये आएगा 6। और A32 निकालेंगे, 32 के लिए फिर साइन चेंज करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 साइन चेंज करके आएगा +5। तो चेक कीजिए, -13 6 5, दैट इज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स 115 मैट्रिक्स दिया है, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then A is equal to मैट्रिक्स दिया है, A is a matrix 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 और ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो पूछा है इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो चाहिए, तो ये डायगोनल तो नहीं हो सकता। इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अब क्वेश्चन रहा सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, यानी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा देखिए, 1 इंटू ब्रैकेट ओमेगा क्यूब माइनस 1, ओमेगा क्यूब माइनस 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट देखिए ओमेगा रेज टू 4 माइनस ओमेगा, ओमेगा रेज टू 4 माइनस ओमेगा। आपको पता है ओमेगा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा रेज टू 4 यानी ओमेगा होता है, तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा आएगा, ओमेगा रेज टू 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा माइनस ओमेगा, और प्लस ओमेगा इनटू ब्रैकेट ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये पूरे 0 0 और 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी 0, तो आपका आंसर आएगा इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी 115 का आंसर आएगा सी। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो इसको नोट करो, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए 116 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 116 जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज मैट्रिक्स 1 0 2 -1 1 -2 0 2 1, और इसके साथ ही आपको दिया है एडजॉइंट ऑफ ए। दिस मैट्रिक्स इज गिवन 5x -2 1 1 0 -2 -2y। तो आपको वैल्यूज निकालने हैं x और y के, x और y की वैल्यू निकालना है। अब यहां पे आपको पता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एवरी एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर, यानी फर्स्ट रो के कोफैक्टर हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में लिखेंगे, और थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो हम डेफिनेटली अगर कोफैक्टर को हम aij से अगर डिनोट करते हैं तो आपके x की जो वैल्यू होगी वो होगी A21, यानी इस -1 का कोफैक्टर होगा x, क्योंकि सेकंड रो की कोफैक्टर हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं। तो देखिए इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, A21 निकालना है आपको, तो इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। अब बोलेंगे 0 -4 इसका साइन चेंज करके आएगा 4, और ये जो y है इट इज नथिंग बट कोफैक्टर ऑफ दिस 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लेस का जो कोफैक्टर है वो यहाँ पे y की जगह पे जाएगा, तो इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 - 0 इज 1, यानी y की वैल्यू आएगी आपकी A33 और दैट इज नथिंग बट 1, तो आपका आंसर आएगा 4 1। समझ में आ रहा है आपको? तो 4 1 कहां पे है चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन।
इसके आगे क्वेश्चन नंबर 117 के लिए थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। फॉर n इज प्लस आई, n बिलोंग्स टू प्लस आई यानी n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है यानी नेचुरल नंबर्स है, तो आपको निकालना है मैट्रिक्स 1 1 0 0 1 1 0 0 1 रेस टू n, और आपके ऑप्शन जो दिए हैं n के फॉर्म में दिए हैं। ऑप्शन में एक बार लिख के निकालता हूं, यहां पे ऑप्शन ए 1n n इंटू n माइनस 1, यहां पे 0 1 n 0 0 1। ऑप्शन बी जो है यहां पे निकालता हूं 1n n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, फिर 0 1 1 और 0 0 n। ऑप्शन सी लिखते हैं 1n n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, यहां पे आएगा 0 1 n और 0 0 1। और आखिरी ऑप्शन डी ये लिखा है 1n n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 0 1 1 और 0 0 n। तो आपको एक एक करके चेक करना है। जैसे ऑप्शन ए n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 1। तो इसमें 1 वैल्यू पहले डाल के देखिए क्या आता है। 1 डाला तो a करेक्ट आता है क्योंकि 1 माइनस 1 0 आएगा। 1 वैल्यू डालने के बाद b भी करेक्ट आता है, यहां पे 0 आएगा। c की वैल्यू 1 डालने के बाद ये भी करेक्ट आएगा, और d में n की वैल्यू 1 डालने के बाद सिर्फ यहां पे 1 डालने के बाद ये, यानी पहले इसमें d ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है क्योंकि n की वैल्यू 1 अगर हम यहां ये प्लेस में डालेंगे तो 1 प्लस 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन हमें 0 एक्सपेक्टेड है, यानी n इज इक्वल टू 1 में आपका d ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब n इज इक्वल टू 2 डालेंगे यानी इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है a का, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a से 1 1 0 0 1 1 0 0 1। चलो प्रोडक्ट ले लेंगे, a स्क्वायर क्या आता है देखेंगे। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही जाना पड़ेगा, इसको दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे 1 0 0 यानी 1, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 1 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज 2, 0 प्लस 1 प्लस ये आएगा 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये आएगा 0, 0 प्लस 1 प्लस 0 ये आएगा 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 ये आएगा 2, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये आएगा 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये आएगा 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 ये आएगा 1। तो n की वैल्यू 2 डालेंगे। अब n की वैल्यू 2 जैसे ही यहां पे डालते हैं तो ये 1 2 और यहां 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 1 इज 1 यानी ये 2 आएगा, लेकिन यहां पे 1 एक्सपेक्टेड है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। यहां पे 2 डालेंगे तो देखिए ये एलिमेंट ही यहां पे 1 दिया है और यहां पे ये एलिमेंट 2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी भी मैच नहीं होता क्योंकि हमें ये एलिमेंट 1 चाहिए, वो 2 आएगा, ये 1 चाहिए लेकिन n की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहां पे 2 आएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करने का। इसके पहले भी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे रेस टू n वाले सॉल्व किए, तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही जाना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर, ये याद रखो। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सॉल्व करना है। ओके, तो चलो आगे चलेंगे 118 की तरफ। देखिए 118 में क्या दिया है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 minus 1 3 minus 2 raised to n is, फिर से raised to n वाला क्वेश्चन आया।
इसमें ऑप्शन थोड़े अलग दिए हैं। ये दिया है 1001 इफ n इज इवन। ऑप्शन बी दिया है 1001 इफ n इज ऑड। ऑप्शन सी दिया है 1001 if n is natural, और डी दिया है 1001 if n is any number, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, ये ऐसा ही आता है। तो देखिए हम चेक करेंगे, जैसे ऑप्शन ए मैट्रिक्स दिया है हमें 2 -1 3 -2, तो इसका ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ये 2 -1 3 -2 इंटू 2 -1 3 -2, चलो करो प्रोडक्ट करेंगे। ए स्क्वायर, यहां ए का पावर 1 है यानी और पावर है, इतना याद रखो। अब ए स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, देखिए 4 - 3 1, -2 + 2 0, 6 - 6 0, और -3 + 4 1, यानी ए स्क्वायर आया 1001। अब देखिए n जब ऑड है तो क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं है। आप चाहे तो a क्यूब करके देखो, ये यूनिट मैट्रिक्स आया तो a क्यूब इज इक्वल टू a आने वाला है, यानी ये फिर से 2 - 1 3 - 2 आएगा। लेकिन जब a⁴ करेंगे तो इसको और एक a से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, फिर से वही आएगा 1001। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि जब भी a का पावर इवन नंबर होगा तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये किसी नेचुरल, हर एक नेचुरल नंबर के लिए यूनिट नहीं हो सकता, एनी नंबर के लिए भी नहीं हो सकता, और के लिए भी नहीं आता। तो ये सिर्फ इवन मैट्रिक्स के लिए यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, इवन पावर्स के लिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं 119 की तरफ। देखिए 119 में क्या दिया है, A matrix is given 1 2 2 2 1 2 2 2 1. A inverse exists and its determinant of A is not equal to 0. यहां पे जो दिया है determinant of A is not equal to 0 ऐसे दिया है। Then A square minus 4A into A inverse is equal to कितना है ये पूछा है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स। अब a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स यानी a स्क्वायर a का पावर 1 से कम होगा, यहां पे आएगा a माइनस 4i। अब a क्या दिया है, ये है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और 4i यानी होगा 400 040 004। तो इनकी सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो ये आएगा -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। तो चेक कर लीजिए ये ऑप्शन कहां पे है, -3 2 2 2 -3 2 और 2 2 -3, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 120 में दिया है 1 2 0 इफ A is a matrix 3 1 1 4 and A square minus k into A plus 11i2 is equal to 0, then k is equal to। तो आपको अभी शॉर्टकट याद आना चाहिए। शॉर्टकट क्या है, याद करो वो शॉर्टकट। इफ A is equal to matrix A B C D, then A square minus A plus D into A plus AD minus BC into I is always equal to 0। ये करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनी मैट्रिक्स A। अब इसका अगर इस पे यूज करेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा A स्क्वायर माइनस, ये दोनों की एडिशन करो 3 + 4 इंटू A प्लस AD माइनस BC यानी 12 - 1 इंटू I इज इक्वल टू 0।
तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 11i2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि k की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। यहां पे आपको ये शॉर्टकट याद रखना है और उसको ही यूज करना है, और अगर शॉर्टकट याद नहीं है तो आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में इसको रख दो और उसको सॉल्व करो। सॉल्व करके आप जीरो मैट्रिक्स के उसको कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकते हो। 121 इसमें क्या दिख रहा है, देखिए a प्लस 2b इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 2 माइनस 4 1 6, और दूसरा दिया है a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 माइनस 1। देन a पूछा है, देन a इज इक्वल टू हाउ मच। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, यहां पे a डैश प्लस b डैश है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज यूज करना है। a डैश प्लस b डैश कैन बी रिटन एज a प्लस b होल डैश, यानी आपको दिया है a प्लस b होल डैश दिया है, तो इस पे से हम a प्लस b क्या निकालेंगे, यानी इसका ट्रांसपोज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। क्या चेंज किया है इसमें याद रखो, a डैश प्लस b डैश इट मींस a प्लस b होल डैश, और अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आएगा 2 0 4 माइनस 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये एक इक्वेशन और a एक इक्वेशन है जिसमें हमें a फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने b के कोएफिशिएंट सेम किए। अब इसको सब्ट्रैक्शन करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, यानी ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से। तो देखिए अब ये 2a माइनस a यानी a आएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 2, यहां पे आएगा 0, ये 0 माइनस माइनस 4 तो यहां पे आएगा 4, 4 माइनस 1 ये आएगा 3, और माइनस 2 माइनस 6 ये आएगा माइनस 9। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन 0 4 3 माइनस 9, 0 4 चेक कीजिए, सॉरी माइनस 2 ये माइनस 8 आएगा, 0 4 3 माइनस 8, 0 4 3 माइनस 8, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको, ये 121 नंबर। आगे चलेंगे 122 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 122, given that A is matrix 3 1 minus 1 2 and a square minus 5a plus 7i is equal to 0 दिया है, और i is equal to आपको क्वेश्चन पूछा है। इसके ऑप्शंस अगर देखेंगे, ऑप्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ a एंड a इनवर्स, यानी i का रिलेशन आपको a और इसके इनवर्स के साथ निकालना है। तो हम पहले ये जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करना है। क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, तो ये a स्क्वायर इंटू a इनवर्स माइनस 5a इंटू a इनवर्स प्लस 7i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू आएगा 0 मैट्रिक्स। Therefore अब a स्क्वायर इंटू a इनवर्स यानी a आएगा माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू आएगा 0। तो ये 5i अगर राइट साइड में जाता है तो वो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा a प्लस 7a इनवर्स। 5 से डिवाइड करो तो i इज इक्वल टू आएगा 1/5a प्लस 7/5a इनवर्स। तो चेक कर लीजिए, ये 1/5a प्लस 7/5a इनवर्स, 1/5a प्लस 7/5a इनवर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे चलेंगे 123 में क्या दिया है देखिए,
P is a non-singular matrix such that 1 plus P square plus and so on up to P raised to n is equal to 0, then P inverse is equal to. तो चलो ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स। P इनवर्स से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P इनवर्स इंटू दिस मैट्रिक्स आएगा 1 प्लस P स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस P रेज टू n इज इक्वल टू 0। याद रखना P इज अ मैट्रिक्स। अब P इनवर्स से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आएगा P इनवर्स प्लस ये आएगा I, यहां पे भी I है याद रखो, दिस इज नथिंग बट I प्लस P प्लस ये P आएगा, P इनवर्स प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P इनवर्स इंटू P I प्लस P स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आखिरी जो होगा वो होगा P रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 इंटू P इनवर्स जो होता है वो तो P इनवर्स ही रहेगा, P इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स, तो दैट इज नथिंग बट 0। किसी भी मैट्रिक्स को हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 मैट्रिक्स आता है। लेकिन अब इसको इधर शिफ्ट करने से हमें ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, इसमें एक टर्म ऐड करनी है। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड में हम ऐड करेंगे P रेज टू n। तो ये वाली जो टर्म है इतनी, that becomes 0 because I plus P square and so on up to P raised to n, it is nothing but 0 matrix। तो P inverse plus 0 is equal to आएगा P raised to n, यानी P inverse यानी आएगा P raised to n। This is your correct answer। P inverse is equal to P raised to n, यानी ऑप्शन A is your correct option। समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124 ए मैट्रिक्स दिया है आपको 1 -1 1 0 2 -3 और 2 1 0। इसमें दिया है B is nothing but adjoint of A and C is nothing but equal to 10A। आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of B divided by डिटर्मिनेंट ऑफ C। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी कभी सॉल्व किया है, हम चेक कर लेते हैं कहां पे सॉल्व किया है ऐसा क्वेश्चन। कहीं तो भी सॉल्व किया है हमने ये क्वेश्चन सेम इसी वर्कशीट में, तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 में चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 में ये सिमिलर क्वेश्चन था, यही मैट्रिक्स दिया हुआ है लेकिन इसमें सिर्फ C इज इक्वल टू 10A दिया है, वहां पे C इज इक्वल टू 5A दिया था। तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए B इज गिवन एडजॉइंट ऑफ A, तो पहले इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। B यानी क्या है, एडजॉइंट ऑफ A है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो C है ये दिया है 10A इज इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये एडजॉइंट ऑफ A इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A, और डिवाइडेड बाय ये जो है ये आएगा 10 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। adjoint of A is nothing but determinant of A raised to n minus 2 into A, और n की वैल्यू तो 3 है, 3/3 है।
आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है तो इसको आपको देखते ही रहना पड़ता है, देखते ही रहोगे, छोड़ दोगे, अंदाजे से कुछ तो भी करोगे, गलत हो जाओगे। इसलिए प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखो। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अब सेम प्रॉपर्टी जो यहां पे यूज की है, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू a इज नथिंग बट इक्वल टू k रेज टू n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, इसलिए ये 10 क्यूब हो गया क्योंकि a की ऑर्डर 3/3 है। सेम जो हमने यहां अप्लाई किया था वो यहां अप्लाई करना है, तो ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a होल क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय 10 क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये डिटरमिनेंट a कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a होल क्यूब डिवाइडेड बाय 10 क्यूब। तो आपको a का डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए अब a का डिटरमिनेंट निकालते हैं, कैसे आएगा। a का डिटरमिनेंट आएगा 1 इंटू ब्रैकेट 0 प्लस 3 यानी 3 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 0 प्लस 6 इज 6 और प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस 4 इज -4। तो ये आएगा 3 प्लस 6 9 माइनस 4 यानी 5। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 5 आएगी, तो ये आएगा 5 क्यूब अपॉन 10 क्यूब, तो ये आएगा 1/2 होल क्यूब, यानी आपका आंसर आएगा 1/8। चेक कर दीजिए 1/8 आंसर कहां पे है, 1/8 इज नथिंग बट आंसर डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है आपको, तो इसको एक बार अच्छे से नोट कीजिए। इसके साथ ही आप वो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस है फ्रॉम 125 हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं।